आपने एक कहावत सुनी होगी कि वादे अक्सर टूट जाते हैं, कोशिशें कामयाब हुआ करते हैं। ये सच्चाई भी है, लेकिन इस देश में भविष्यवाणियों का भी एक अलग सिलसिला चलता है। बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से भविष्यवाणियाँ करते हैं, लेकिन मैं पर्सनली मैंने ये महसूस किया है बतौर पत्रकार कि कुछ चंद लोग ऐसे भी हैं जो वो कहते हैं वो होकर रहता है। इस देश में जब नरेंद्र मोदी की लहर चली तो दुनिया ने महसूस किया, लेकिन उस लहर के पहले एक भविष्यवाणी की थी सुब्रत बनर्जी साहब ने कि इस देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। वो स्टोरी हमने चलाई तो बहुत सारे लोगों ने मेरे ऊपर अलग अलग तरीके से कमेंट किया, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट था और ज्योतिष साहब भी कॉन्फिडेंट थे। और इन्होंने ये भविष्यवाणी ये भी की थी कि जयललिता की वापसी होगी, सीएम बनेंगी, और साथ ही साथ ममता दीदी यानी ममता बनर्जी भी वापस वेस्ट बंगाल की कुर्सी संभालेंगी बतौर सीएम। हमारे साथ खुद है सुब्रत बनर्जी जी। दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अभी जो नवीनतम घटना मैं बताने जा रहा हूँ आपको, शायद आप चौंक जाएंगे, लेकिन मैं फिर भी कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि दादा भी पूरे उसी जोश में उस भविष्यवाणी को अभी सबके सामने लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्होंने दावा कर दिया है, पब्लिक में इनकी बात जा चुकी है, लेकिन ऑन कैमरा हम शायद पहली बार उस पर प्रतिक्रिया लेने जा रहे हैं दादा की। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का जो रिश्ता है दुनिया जानती है, दोनों कभी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अलग जगह है, राजनीतिक मजबूरियां भी अपनी जगह है। लेकिन एनडीए में जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष के तौर पर नीतीश कुमार का आज हम जानते हैं एनडीए में शामिल होंगे नीतीश कुमार, दादा ने भविष्यवाणी की है। दादा, इसको कैसे कहेंगे? देखिए, मैं जब बिहार इलेक्शन हुआ पिछले साल में तब उधर था। मैं उस भविष्यवाणी में कुछ मेरे पर प्रॉब्लम हुआ था। मैंने उसका पहले बोला था अगर शत्रुघ्न सिन्हा के प्रमोट करे तो अच्छा है, मगर नहीं हुआ। और राजनीति का बात है, बीजेपी दल का बात है, मगर मैंने मेरा हिसाब से एस्ट्रोलॉजी का जरिया से बोला था। और मैंने तभी देखा जिस दिन उसने किया तो 25 जनवरी 2017 को शनि जा रहा है धनु में। धनु में जब भी जाएगा तो नीतीश कुमार जो भी बाहर है, नीतीश कुमार एनडीए में जाने के लिए मजबूर हो जाएगा प्लानिटरी पोजीशन का हिसाब से। मैं मेरा मन का बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं पहले बोला जब मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, मंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं इसका, तब उसमें कोई इमोशन नहीं होता। मतलब मैं नीतीश कुमार के पक्ष में हूँ, बीजेपी का पक्ष में, मैं कांग्रेस का पक्ष में हूँ, ऐसा नहीं हूँ। इसलिए मेरा जो अनुभव है, मेरा जो स्टडी है, उसमें मैं देख रहा हूँ नीतीश कुमार जी ने एनडीए में शामिल होगा 2017 में, इतना तो बोल सकता हूँ। और कई भविष्यवाणी इस तरह की होती हैं जिसको हम आपसे शेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो दिल में रखने की ज़रूरत होती है। लेकिन कुछ आपको याद दिला दूंगा कि कुछ ऐसे भी हादसे हुए हैं इस देश में जो नहीं होने चाहिए थे, लेकिन विधि का विधान है कि जो होना होता है वो होता है। लेकिन दादा को हर बार उसका आभास हुआ और इन्होंने पब्लिकली उसको नहीं कहा क्योंकि बहुत अंदर की बातें होती हैं। तो कुछ ऐसी बड़ी हस्तियाँ हैं जिनके ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दादा, कुछ इशारा करना चाहेंगे आप? नहीं, इस बारे में अभी तो कुछ नाम मत लीजिए। एक सवाल मैं करने जाऊँगा, शायद आपको बुरा लगेगा क्योंकि दादा उस बारे में बात करना नहीं चाहते, लेकिन एक इस देश की बहुत बड़ी गायिका है आशा भोसले जी, जो जिनकी हम सब फैन हैं। दादा के घर जाती हैं, पान खाती हैं, खाना खाती हैं। दादा, ये बहुत बड़ी बात है कि आशा जी आपके घर गई। उस तरह का कुछ शेयर करना चाहें तो? नहीं, धन्यवाद, भगवान को शुक्रिया और आशा जी को धन्यवाद। इससे चलते चलते कुछ दर्शकों को कहना चाहेंगे कि ये जो साल है किस तरह से गुजरेगा? देखिए, मैं सबको बोला, मैं हर जगह में बोलने की कोशिश किया। 14 अगस्त के बाद इंडिया के लिए सबसे बड़ा टाइम आ रहा है। कुछ अभी हम लोग को एक साल में कोई भी प्लैनेट बकरी मतलब रेट्रोगेट नहीं है। दैट इज़ गोल्डन टाइम फॉर अस। मैं सबको एक ही बात बोलूँगा, आप लोग हम लोगों को इतना विश्वास मत कीजिए। जो ज्योतिष लोग हैं, जो हम बाबा लोग हैं, उससे आप आपका कर्म पे विश्वास कीजिए। मैं अभी कर्म के लिए इधर से उधर जा रहा हूँ और जो जिस फील्ड में है उस फील्ड को भगवान सोचिए, उस पर आपको सक्सेस कोई रोक नहीं पाएगा। सबका मंगल हो, इतना ही बोल सकता हूँ मैं। लेकिन देश में जनता जो है वो खुद को बहुत ज़्यादा ताकतवर मानती है, लोकतंत्र में है भी ऐसा। मोदी साहब प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन अभी भी कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है कि अब बहुत हो गया मोदी साहब से, वो मज़ा नहीं आ रहा है कि इस बार कोई शायद फिर कांग्रेस वाले आएंगे या कोई और प्रधानमंत्री बनेगा। दादा से सवाल सीधा करते हैं कि वो लोग जो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, क्या मोदी जी के रहते उनका ख्वाब पूरा होगा? दादा, क्या लगता है मोदी जी के? नहीं है ऐसा ख्वाब। आपने बोला ना, ख्वाब जो है ख्वाब ही रह जाएगा। क्यों? अभी जो 2017 में शनि वृश्चिक से धनु में जा रहा है, उधर 2.5 साल रहेगा, मतलब 3 साल, 2.5 साल नहीं, जिसके अंदर मोदी जी इतना काम जो किया उसका फल मिलेगा।
और मोदी जी फिर आ रहा है, कॉन्फर्म आ रहा है, उसमें अगर कोई भी ख्वाब देख रहा है तो उसका ख्वाब अभी छोड़ना चाहिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो वाकई सच बहुत कड़वा होता है और कड़वा को पचाने वाला ही स्वस्थ रहता है। तो लोकतंत्र में जिस तरह से दादा ने कहा कि ख्वाब पूरे नहीं होंगे उन लोगों के जो मोदी को टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हम ज़रूर आश्वस्त हो सकते हैं कि इनकी जो भी पूर्व की भविष्यवाणियां रही हैं, चाहे किसी भी संदर्भ में हो, उस पर ये 100% खरे उतरे हैं। हम उम्मीद करें कि दादा की जो भविष्यवाणियाँ हैं वो आने वाले दिनों में भी बिल्कुल एक मील का पत्थर साबित हो। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि वाकई भविष्यवाणियों पर उतना विश्वास आपको भी नहीं करना चाहिए जिस तरह से दादा ने कहा कि आप कर्म पे विश्वास कीजिए, क्योंकि ये कर्म प्रधान देश है और कर्म से ही भाग्य की जो रेखाएं हैं वो बदलती हैं। बस हम कह सकते हैं कि आप भी अपने आप को पहचानिए और अपने कर्म पर भरोसा कीजिए। कैमरामैन उपेंद्र पांडे के साथ मैं अवनींद्र आशुतोष आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।